हमारा हमारी एक दरख्वास्त थी, लेकिन वो दरख्वास्त को कबूल नहीं करे, उल्टा कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी करे। सीट पूछे, उलमा इकराम भी उसमें शामिल हैं, हमारे बड़े बड़े बेंगलुरु शहर के हर तंजीम के उलमा भी उसमें शामिल हैं। सीट नहीं मिली, फिर ज़मीर साहब, नसीर अहमद साहब पूरे मिल को ऐलान कर डाले कि उसे सपोर्ट करेंगे, उसे जिताएंगे। बहर खैर चले ना बात, लेकिन कोई बड़े हमारे जो ज़मीर साहब हमदे, नसीर साहब हमदे, अब्दुल जब्बार साहब हमदे मीडिया के सामने आको नहीं हमें उसे जिताते, ऐसी बात तो नहीं हुई ना। पीएम के फंक्शन हॉल केजीएफ के अंदर उलमा का प्रोग्राम रखा गया, एक चहती का। इस प्रोग्राम में जो है केजीएफ के कई सारे लोग वहाँ पर थे और तमाम उलमा इकराम केजीएफ के वहाँ जमे रहे। उनका मुतालबा था कि जिस तरीक़े से माइनॉरिटीज़ लीडर्स को कांग्रेस ने निकाला है, उनको वापस उसी ओहदे पर ले। अगर ना लेंगे तो आने वाले दिनों में जो है हमारे जो बड़े उलमा तय करेंगे, आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज हम करेंगे। तो चलिए सुनते हैं इन उलमा का क्या कहना है। आज का ये प्रोग्राम किसकी जानिब से हो रहा है और क्या मकसद है? पीछे बैनर आप देख रहे हैं, अंजुमन इस्लामिया कमेटी, तो हमारे शहर की एक बहुत बड़ी कमेटी है, और उलमा इकराम पूरे ताल्लुक़ के, हमारे केजीएफ ताल्लुक़ के उलमा इकराम की जानिब से एक प्रेस मीट है। और यहाँ उलमा इकराम के अलावा हमारे शहर के पूरे अमायदीन, लगभग पूरा शहर यहाँ पर मौजूद है। नौजवान भी हैं, अमायदीन भी हैं, उलमा भी हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं, जैसे आप हजरात को मालूम है, बाई इलेक्शन के ज़रिए से जनाब नसीर अहमद साहब को और जनाब अब्दुल जब्बार साहब को, उनको नसीर साहब को अपने ओहदे से उठाए, फिर जनाब अब्दुल जब्बार साहब को पार्टी के मेंबरशिप से उनको निकाले। तो ये उनकी वजाहत लिए बग़ैर, किसी के कहने पर ये भाई कि तबड़ा फ़ैसला लेना गोया एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को अलग करने के बराबर है। ये पार्टी का अंदरूनी फैसला था, तो इसमें उलमा इकराम क्यों शामिल हो रहे हैं? इसलिए कि उलमा इकराम के मशवरे से हमारे जो कायदीन हैं वो उलमा के मशवरे से ही चलते हैं। जब भी इलेक्शन आता है, कोई भी मसला आता है, वो उलमा के मशवरे से चलते हैं। दावनगेरे में जो इलेक्शन हुआ उसके जो रिपोर्ट्स आए, जो पार्टी के, उन्हें ऐसा लगा कि पार्टी के खिलाफ चंद सरगर्मी आ गई है, इसलिए कार्रवाई की गई है। तो इसमें इतना उलमा इकराम की जानिब से अवाम के सामने आने का क्या नहीं, जो बाई इलेक्शन हुआ दावनगेरे का, उसमें वादा करे थे, पार्टी हाई कमान की तरफ से वादा करे थे। जनाब हमारे खरगे साहब हैं, फिर हमारे क्या नाम सुरजेवाला साहब हैं, उनके ज़रिए से हमारे जो बड़े उलमा इकराम हैं, उनके ज़रिए से हमारी बात मालूम हुई। उन्होंने वादा करे थे कि हमें उनके बाद तुम ना मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ का जो एमएलए की सीट है वो देंगे बोलकर ये वादा करे थे। रमज़ान में करे थे, देखेंगे इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे, देंगे बोलकर दिए नहीं। बाप का इंतकाल हो गया, बेटे को देना था। बेटा तो पहले तो मिनिस्टर है, उसे सीट है, पोते को देने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि 85,000 वोट है मुसलमान। हमारी एक दरख्वास्त थी, लेकिन वो दरख्वास्त को कबूल नहीं करे, उल्टा कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी करे। वही माइनॉरिटी के पूरे जो लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, उनकी रजामंदी के बाद नहीं फिर से दिया गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? की रजामंदी से दिया गया, फिर रजामंदी भी आपस में वही है। हमें उसके बारे में डिमांड नहीं कर रहे, हमें डिमांड क्या कर रही है, जो ओहदे से उनको अलग करे। नसीर साहब सीएम के सेक्रेटरी थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, और हमारे जनाब अब्दुल जब्बार साहब वो भी इसमें ओहदे में थे, उनको ओहदे से निकाले। ज़रूरत क्या थी? कौम के मशवरे से उन्होंने वहाँ गए थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी को या कौम के साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, हमारी दरख्वास्त है। पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पार्टी के लीडर से बात करते हैं, तो इस वजह से जो है क्यों आप सब लोग जो है बाहर आकर क्या जो बात भी हो खुले तौर पर, अगर कोई इसके खिलाफ कोई काम किया है तो पार्टी को इख्तियार है, पार्टी कर सकती है। हमें दबाव नहीं डाल रहा, हमें दरख्वास्त कर रही उनका ओहदा उनको वापस दो बोलकर। वैसा तो कि पार्टी के खिलाफ बहुत सारा काम हुआ है, हमें भी मालूम है, लोग हम बहुत सारा काम करते भी हैं। मीडिया के सामने, कैमरे के सामने बात होती है पार्टी के खिलाफ, लेकिन अचानक फैसला नहीं होता, उसे वक्त दिया जाता है। ये अचानक फैसला हो गया। नसीर अहमद साहब जो बड़े लीडर हैं इस पूरे हमारे अपने गाँव के हैं, वो केजीएफ के हैं, तो हमारा हक ज़्यादा बनता। तो उनको हटाया जाना आपको लग रहा है कि वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, कौम के साथ नाइंसाफ़ी है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी है।
इसलिए हमारी दरख्वास्त है पार्टी से कि उनको उनके अहदे पर बहाल किया जाए। मोहम्मद अकमल, चिकमंगलूर का असल हूँ, KGF में रहेगा 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं कि आप सब लोगों में जो गुस्से का इजहार देखने को मिल रहा है, उलमाए कराम खासतौर पर नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं, ये बताइए। नाराजगी जाहिर करने की वजह क्या है? आप लोग 15-20 दिन से देख लेते हो, हर जगह अलग अलग रियासत में, जिले में ये हलचल, ये बातचीत चल रही है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, आइंदा ये चीज नहीं होना। हमारे लीडर्स जो अलहाज नसीर अहमद साहब और अलहाज अब्दुल जब्बार साहब के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसे फौरन हाई कमांड और फिक्र करना, फिर उनकी चीज़ उनको वापस देना। लेकिन मैं हाई कमांड से, राहुल गांधी से और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस से, कि उनसे बस एक अपील, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो संविधान की किताब लेको हर रियासत में, हर ज़िले में आप चल रही, घूम रही पूरी दुनिया में, कि इसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान को हम चलाएंगे, ऐसा आपकी पार्टी का भी एक कानून रहता है, एक रूल्स रहता है, ज़ाबिता रहता है। अगर कुछ हुआ, बातचीत हुई है तो नोटिस दो, बात करो, मुज़ाकिरात करो। अचानक किसी को बर्खास्त करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर जहाँ भी गलती हुई है वहाँ दलाइल की ज़रूरत है। दलाइल के बगैर कुछ होने वाला नहीं। ये कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट्स आए पार्टी के खिलाफ क्या हुए, इस जी। वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्ट क्या है? सिर्फ नसीर अहमद नहीं, इससे पहले जो है राजन्ना मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, और भी गोविंद राजू थे, जो भी वो भी सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो ऐसा नहीं कि नसीर अहमद के खिलाफ ही सिर्फ कार्रवाई हुई है। लेकिन मुस्लिम कमेटी, जो मुस्लिम बिरादरी है, ये देखना चाहती है कि वो लोग क्या करें। दावनगिरी इलेक्शन में उनकी क्या गलती थी? जैसे ब्रिजेट जमीर साहब को सिद्धरामैया वहाँ जाको बोले कि 5 तारीख को जमीर साहब यहाँ आती, तो फ़ौरन जमीर साहब हाजिर हुए। सिद्धरामैया, नसीर साहब भी जमीर साहब के साथ एक रोड शो कर ले गए थे। क्या गलती, क्या हुआ, किधर हुआ, कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो बातचीत होती है ना। और एक बात, मैं दावनगिरी जाने के लिए कहा गया था, वो नहीं गए। जब मनवाने की बात थी, सादिक पहलवान और वहाँ जो बगावत हुई थी, तो उसे जो है दावनगिरी को जाने के लिए उनसे हिदायत दी गई थी CM की जानिब से, वो नहीं गए। अच्छा, वो नहीं गए, एक छोटी गलती नहीं गए, लेकिन इतनी बड़ी गलती जो हमने सीट देती 80 पर 5 वोटा वहीं, 5000 वोटा वहीं, बोल को सीट दूसरे को दे, कितनी तकलीफ हमना नहीं होती? तकलीफ होती है, सबको होती है, लेकिन हाई कमांड गौर फिक्र करना था, इसके बारे में जान पहचान करना था, देखना था क्या हुआ, किधर हुआ। तो बार बार ये सवाल, लेकिन वहाँ पर क्या था, एनालिसिस होने के बाद में जिस उम्मीदवार को टिकट मांग रहे थे, उनकी जीतने की उम्मीद कम थी, तो इसकी वजह से जो है उसको समर्थन दिया गया। उसके बाद सारे जो माइनॉरिटी MLAs थे, उन्होंने मिलकर रजामंदी देने के बाद भी उसको सीट दी गई है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रजामंदी पहली मर्तबा जब सीट पूछे, उलमा इकराम भी उसमें शामिल हैं, हमारे बड़े बड़े बेंगलुरु शहर के हर तंजीम के उलमा भी उसमें शामिल हैं। सीट नहीं मिली, फिर ज़मीर साहब, नसीर अहमद साहब पूरे मिल को ऐलान कर डाले कि उसे सपोर्ट करेंगे, उसे जिताएंगे। बड़े खैर चले ना बात, लेकिन कोई बड़े हमारे जो ज़मीर साहब अंदे, नसीर साहब हमद, अब्दुल जब्बार साहब अंदे, मीडिया के सामने आको नहीं हमें उसे जिताते, ऐसी बात तो नहीं हुई ना। दावनगिरी का तो पूरा सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया देख रही है दावनगिरी का किस्सा। कोई हमारे बड़े लीडर अपनी ज़बान से बात नहीं बोले ना कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस का गद्दारी नहीं करे ना। अगर अंदर की बात कुछ हुई तो अंदर बैठ को पहले बात कर लेना था, मुज़ाकिरात कर लेना था, तो बात हल हो जाता था। तो बार बार सवाल उठा है, उलमाए कराम इस मामले में क्यों आ रहे हैं? किसी लीडर के बारे में शायद उन लोगों को पुरानी तारीख दोहराना पड़ेगा, पुरानी तारीख पढ़ना पड़ेगा। उलमा इकराम अब क्यों आ रही? तो 20 पर 3 उलमा नहीं थे क्या? 20 पर 3 से ही उलमा के पास सिद्धरामैया, DK शिव कुमार बड़े बड़े आते थे। अल्लाह तो बेदारी हजरत, का काम था, तो हाँ, तो उस वक्त उलमा की जरूरत है। पर ये जो पार्टी का मामला है, वही इसमें क्यों पार्टी के वही कांग्रेस पार्टी को उलमा मुत्तहिद होकर वोट दिलाए ना, वही कांग्रेस पार्टी को उलमा मुत्तहिद होकर वोट दिलाए। अब वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ हो रहा है तो उलमा जबान नहीं खोलना क्या? क्या उलमा को ये हक नहीं है क्या? ये हमारे उलमा की तारीख अब से नहीं है, ये आज़ादी से चल रहा है, इसके बड़े तारीख हैं। अगर किसी को अभी भी उलमा के बारे में कुछ शक व शुबा है, पुरानी तारीख की किताबें पढ़ो,
तो आपको मालूम हो जाएगा कि उलमा का किरदार क्या है। जितने उलमा सीट मांगने गए थे उसमें ये कोई उलमा अपोज कर रहे हैं, बाकी के उलमा नजर नहीं आ रहे, उनका कोई बयान नहीं आया है, वो फेवर में भी नहीं है, अगेंस्ट में भी नहीं है, तो वो खामोश बैठे हुए हैं। खामोश है। तो देखो उलमा में ना इत्तेफाकी नहीं है, बेंगलुरु के सारे तंजीम के उलमा में ना इत्तेफाकी नहीं है, और हमारे बड़े रहनुमा लीडर के दरमियान भी ना इत्तेफाकी नहीं है। हाँ, कुछ मुनाफिकीन उधर भी खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं, वक्त आने पर चेहरा तो सामने आ जाएगा। तो आखिर में क्या चाहते हैं अभी आप, क्या अगर फैसला हमारा डिमांड है हाईकमान से, हमारी अपील है, दरख्वास्त है, और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बस आप लोग जान सकते हैं। वापस नहीं लिया जाता तो आपका आइंदा कदम क्या होगा? आइंदा कदम फिर उलमा के मशवरे पर मुत्तफिक है, जो बड़े उलमा हैं उलमा है इंशाअल्लाह, वो जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं KGF का रहने वाला हूँ।